उठा लीजिए, एक बार लाए आपको ट्रम्प सरकार को लाए थे तो याद है ना आपको कि दोनों साइड रोड पर त्रिपाल बिछा के बाउंड्री वाल करके झुग्गी झोपड़ी को छिपाए थे, याद है ना। फिर G20 में वैसे छिपाया जाएगा, गरीबी को छिपाया जाएगा, गरीबी को छिपाया जाएगा। अपने 850,000 करोड़ के विमान से उड़ते हैं, हवाई चप्पल वाला विमान से उड़ेगा, यहाँ हवाई चप्पल का पता नहीं है। देश का नाम बदलने पर जदयू कार्यकारिणी सदस्य ने जताया ऐतराज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों की सहमति से इंडिया गठबंधन बनाया गया, जिससे मोदी सरकार बौखला गई है। वहीं देश की गरीबी को ढककर G20 की बैठक की जा रही है। वहीं जनता महंगाई की बोझ से कराह रही है। दवाओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दवा की कीमत में 127% की वृद्धि हो चुकी है। उक्त बात जदयू कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद ओवैस करनी उर्फ चुन्ना ने कही। जनता दल यूनाइटेड के जिला कार्यकारिणी सदस्य ओवैस करनी चुन्ना ने शनिवार को अपने आवास स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर देश का नाम बदलने सहित अन्य मुद्दों पर ऐतराज जताया। मोहम्मद चुन्ना ने कहा कि इंडिया नाम से देश के कई विभाग व संस्थान सदियों से संचालित की जाती है। वही इंडिया शब्द संविधान की देन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इंडिया गठबंधन बनाने के बाद मोदी सरकार घबराहट में अनाप शनाप कदम उठाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। चुनाव से पहले गैस सिलेंडर की कीमत तथा डीजल पेट्रोल की कीमत में दाम घटाकर आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वहीं चुनाव के बाद सभी वस्तुओं के दाम फिर बढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद GST लागू करने से बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। लोगों को तरह तरह की परेशानी उत्पन्न की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुगल सराय स्टेशन तथा इलाहाबाद का नाम सरकार द्वारा बदलाव किया गया, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ा, जबकि देश का नाम बदलने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो जनता के ऊपर ही भार पड़ेगा। मोहम्मद चुन्ना ने कहा कि बिहार प्रदेश को विशेष राज्य को दर्जा के बदले केंद्र सरकार ने एक मुश्त आर्थिक पैकेज सहित काफी पैसे देने की बात कही गई, लेकिन बिहार को एक पैसे की मदद नहीं की गई, जिसके कारण बिहार का समुचित विकास नहीं हो पाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दूरदृष्टि सोच के आधार पर सबको साथ लेकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। वहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर जफर पयामी, औरंगजेब नवाब, अमजद पयामी तथा शाहिद परवेज सहित अन्य मौजूद थे। किस विषय को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की? अभी जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को एक किया जा रहा है, जिसका लगातार 3 बैठक हो चुका है। अभी लास्ट बैठक आपको बम्बई में हुई, जिसकी बौखलाहट में उस बैठक में ये तय हुआ कि इस विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए, I.in.D.I.A। इस बौखलाहट में बीजेपी अब तरह तरह का प्रोपेगेंडा आवाम तक पहुंचाने में प्रयासरत है, जो सरासर विफल ही रहेगा। क्योंकि हम लोग भी बच्चा से अभी तक हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है इंडिया माने भारत, हमारा देश इंडिया है, हजारों सैकड़ों चीज में इंडिया लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक स्टेशन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलने में, दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखने में सरकार को 300 करोड़ रुपया का लागत खर्च हुआ था। ये भारत को इंडिया बदलने में कई अरब रुपया खर्च होगा, और बदलने के बावजूद आप लोग को बतला देते हैं कि 2024 में कहीं से भी मोदी सरकार नहीं आने वाली है। विपक्ष का सरकार होगा, विपक्ष का एक लोगो होगा, एक झंडा होगा। कोई कांग्रेस, तीर, लालटेन, CPI, CPML किसी का झंडा नहीं होगा। एक झंडा बनेगा,
एक झंडा के बैनर तले पूरा विपक्ष पूरे हिंदुस्तान में 2024 में मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। क्या लग रहा है आपको, राजनीतिक के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है? पूरा आप देख लीजिए, अभी आपका हम लोग 15 भाई हैं, 15 भाई एक बार वीडियो घुमा के दिखा दीजिए, 15 भाई में किसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? चल रहा है किसी का? नहीं। जब नोटबंदी नहीं हुई थी तो किसी का भूसखार बन रहा था, तो किसी का गोहाली बन रहा था, किसी का लेट्रिन रूम बन रहा था, किसी का घर बन रहा था, किसी का बाथरूम बन रहा था। एक भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। क्यों? हमको तो 100 रुपया 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया टमाटर में जाता है, 100 रुपया पेट्रोल में जाता है, 1000 का पेट्रोल हेलमेट के फैन में जाता है, 150-100-200 रुपया बचता है। दवा देख लीजिए, 127% दवा में सिर्फ वृद्धि हुई है, 127% दवा के दाम में वृद्धि हुई है। तो हम अपने माँ बूढ़ी बुजुर्ग माँ का इलाज कराने में भी असमर्थ है। वो 500 लेके आते हैं घर, 500/0 हो जाता है घर पर। क्या लग रहा है आपको, जदयू के साथ देश स्तर पे जो विभिन्न पार्टी शामिल हुई है, कितना मजबूती से खड़ा रहेगी? पूर्ण मजबूती से, पूरा, उसमें कोई दाग नहीं है। हम लोग भी साथ है, जनता भी समझ चुकी है। समझ क्या, जनता थक चुकी है, थक चुकी है जनता। आप किसी भी हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, किसी भी स्कूल का हाल देख लीजिए, किसी भी सड़क का हाल देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अभी आपका जो यहाँ हरीश साल्वे जो आपके केंद्र के वकील साहब हैं, केंद्र के तरफ से जो वकील साहब है, जो तीसरी शादी किए हैं, वो ब्रिटेन में ललित मोदी के साथ घूम रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ललित मोदी को खोज रहे हैं हम। आपका एडवोकेट ललित मोदी के साथ, तीसरी बीवी के साथ ब्रिटेन में अभी घूम रहे हैं। जो हरीश साल्वे कहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी के तरफ से वकील है, जाने माने वकील है, केंद्र सरकार के वकील है। अच्छा, क्या लग रहा है, दिल्ली में अभी जो G2 महासम्मेलन आयोजन हो रहा है, जिसमें देश दुनिया के सारे लोग शामिल हुए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? सारे लोग थू कर रहे हैं, सारे लोग थू कर रहे हैं हम लोगों पर। किसी भी मुद्दा को उठा लीजिए, एक बार लाए आपको ट्रम्प सरकार को लाए थे, तो याद है ना आपको कि दोनों साइड रोड पर त्रिपाल बिछा के बाउंड्री वाल करके झुग्गी झोपड़ी को छिपाए थे, याद है ना? फिर G20 में वैसे छिपाया जाएगा, गरीबी को छिपाया जाएगा, गरीबी को छिपाया जाएगा। अपने 850,000 करोड़ के विमान से उड़ते हैं, हवाई चप्पल वाला विमान से उड़ेगा, यहाँ हवाई चप्पल का पता नहीं है। क्या लग रहा है, ये सम्मेलन देश को कुछ मजबूती प्रदान करेगा? 100% मजबूती प्रदान करेगी। और जो 100 साल पीछे बीजेपी हमारे देश को ले गई है, उस 100 साल को फिर पटरी पर लाने में हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके वो 100 साल पीछे से उठ के अपने सही पोजीशन पर आएगी, तब जनता अपने जगह पर आएगी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, आप मीडिया बंधु की तरफ से, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग का सोच युवा का सोच है। आप लोग रोजगार का मुद्दा हो या केंद्र का बहुत सारा योजना है, एक बार बोला कि हम बिहार को 90 करोड़ देंगे, 1.25 करोड़ देंगे, 150 करोड़ देंगे, एक फुटी कौड़ी नहीं दिया। तो अगर देता तो हमारे बिहार में बहुत विकास होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, जो एक खूंटा पर खड़े हैं, अटल हैं। आज बिहार में रोड का जाल, बिहार में रोजगार का जाल, बिहार में ऑफिस के बिल्डिंग का जाल। आप सहरसा का हॉस्पिटल देख लीजिए, आपको लगता है कि पार्क बना हुआ है। हर चीज सुव्यवस्था स्तर से सुचारू रूप से चल रहा है। और हम यही आप लोग से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग नौजवानों में फैलाएं और लोगों को अवेयरनेस करें कि हो गई
9 साल हम लोग देख लिए, नोटबंदी देख लिए, जीएसटी देख लिए, पेट्रोल देख लिए, डीजल देख लिए, टमाटर देख लिए, प्याज देख लिए, किसान आंदोलन देख लिए, एनआरसी देख लिए, सीए देख लिए, सब में टाँटा फीस देख लिए। कहीं से कोई रिजल्ट आपको मिलता नजर आ रहा है तो बोलिए, हम लोग भी उसी का समर्थन करेंगे। एक भी पॉजिटिव आप हमको बतला दीजिए कि बीजेपी की तरफ से एक काम पॉजिटिव होगा। एक सुई का फैक्ट्री हिंदुस्तान में नहीं खुला है। हिंदुस्तान में इतना कोयला माइंस रहते हुए अडानी को 36,000 करोड़ रुपया अदिति भट्टाचार्य एसबीआई स्टेट बैंक की जो देश की हेड थी, उनको ले जाके ऑस्ट्रेलिया में एमओयू पर साइन करवाई। देश का 36,000 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया गया, जबकि इंडिया में उससे ज्यादा सस्ता, उससे ज्यादा कोयला है। और कंडीशन क्या है कि वही कोयला आपको खरीदना होगा। खरीदने का रेट कौन तय करेगा? वो प्राइवेट कंपनी तय करेगा। पैसा मेरा, मेरे बैंक का, खरीद रहा अडानी, खरीदेंगे हम लोग कंज्यूमर बन के, रेट कोई और तय करेगा। ये सब क्या है? ये सब मूलभूत समस्या है। गरीबी मूलभूत समस्या है। जो हमारे हिंदुस्तान का अंतिम पायदान का आदमी है, आप उनसे उसका हालात पूछिए। उज्ज्वला सिलेंडर के ऊपर जो है ना कपड़ा आयरन करके घर में लोग रख रहा है, पूछता है कि वो अलमारी हो गया है। 1200 में सिलेंडर कहाँ से भराएगा? ये हाल है देश का। और जब देखो हमने उज्ज्वला दे दिया, 3600 आदमी को उज्ज्वला दे दिया, कीपिट अप कर दिया, कीपिट अप कर दिया। क्या कहिएगा, रक्षाबंधन के मौके पे एलपीजी का दाम भी 200 रुपया होता है, सरकार तो बहुत तारीफ। ये सब चोचला है। एक पत्रकार आप ही लोग जैसे एक पत्रकार है, बहुत सम्मानित पत्रकार है, जिनको मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है, श्री रवीश कुमार जी। उन्होंने महीना दिन पहले कहा था कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले गैस में 100-200, पेट्रोल में 150-10 रुपया, डीजल में 10-20 रुपया घटेगा, और फिर इलेक्शन होगा और फिर बढ़ेगा। 1200 में घटा के 200, 1200 में लिए, 200 घटा दिए कुछ दिनों के लिए, फिर तो आप लेवे कीजिएगा। और भी 200 किसको दे रहे हैं? अकाउंट में दे रहे हैं। आप 200 कम लीजिए नहीं यहाँ काउंटर पर, नहीं, आप 1200 दीजिए, अकाउंट में आपके आएगा 200। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद ओवैस करनी उर्फ चुन्ना, कार्यकारिणी सदस्य सहरसा।